अरविंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि बीजेपी के साथ जितने भी नेता आ जाएं या बीजेपी में शामिल हो जाएं या सहयोगी बन जाएं, उन लोगों के दरवाजे तक तो इस तरह से तेजी से जांच की आंच नहीं पहुंचती है ना। विपक्षी नेताओं को क्या सत्ता के दुरुपयोग के जरिए ईडी और सीबीआई लगातार निशाना बना रहे हैं, जिस तरह के आरोप इन लोगों की ओर से लगाया जा रहा है? अरविंद बाजपेयी जी। जी, आपको सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए, पहले मैं एक बात का जवाब बड़ा क्लियर कर दूं कि ये अभी संजीव झा जी जो कह रहे थे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विपाशना के उसमें रखेंगे, कोई ऑर्डर नहीं है, माफ करना, जरा चेक कर लें। ऑर्डर ये है कि जेल अथॉरिटीज विल कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ मनीष सिसोदिया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है। कोर्ट ने अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिए कि आप इनकी एप्लीकेशन जेल मैनुअल के हिसाब से डिसाइड कर लिए, जरा मिसगाइड ना करें ना किसी चीजों को। और जेल किसके पास है ये भी खूब जानते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि अक्यूज कोई भी किसी भी आदमी का नाम अगर किसी क्राइम में होता है तो उसका वर्चन जो है वो डिफेंस कहलाता है। अब ये 100 करोड़ की ट्रेल है, 100 करोड़ की कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई, ये कैसे कौन तय करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मटेरियल कलेक्ट करती है। अप्रूवर की स्टेटमेंट वन ऑफ द एविडेंस जो एडमिसिबल एविडेंस होता है। उसके बाद 164 की स्टेटमेंट, ये भी एडमिसिबल होती है। उसके बाद होटल में जो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, कहाँ मीटिंग, कौन कौन मीटिंग में आया, वो भी एविडेंस होता है। क्या इससे ज्यादा मिलेगा? और अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। बेल किसने दी है? बीजेपी के एमएलए का जो लड़का पकड़ा गया, बीजेपी ने बेल दी है क्या? कोर्ट ने एग्जामिन किया। कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया को कल को बेल दे देगा तो उसमें बीजेपी क्या करेगी या कोई क्या कर लेगा? या कोर्ट ने रिमांड दिया तो उसको किसी ने बचा लिया क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बड़ी क्लियर डिक्लेरेशन है कि 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो उस पर वो लागू है। अरे तो अपने नेताओं को लेकर तो नजर नहीं आता है ना, बार बार वो आपको कर्नाटक लेकर जा रहे हैं 8 करोड़ वाले मामले में, तो पलट के पूछा जाएगा ना कि उस वाले मामले में इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती है। संजीव झा जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनकी ओर से गंभीर आरोप, आप लोग जो दावा कर रहे हैं वो चीज लिखित में है ही नहीं, कोर्ट के हवाले से जो बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी, मैं लौट रही हूं सर, आम आदमी पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। संजय सिंह की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी के लोगों का वश चले तो वो कब्र में से भी उठाकर पूछताछ करने लगे तमाम झूठे मामलों में। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है इसी मसले पर, सुनिए क्या कुछ कहा गया राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से। तानाशाही के जो लोग शिकार हो जाते हैं उनको संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो विपक्ष के नेताओं को तो रोज जेल में डाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपासना सेल में रखा जाए जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है? आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं। इस इंटरव्यू के ठीक पहले उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सीधे राजीव बब्बर जी आपके पास आते हुए संजय सिंह की ओर से सीधे कहा गया कि नियम बनाकर मुर्दों को भी कब्र से खोदकर बाहर निकालकर पूछताछ करवा सकती है बीजेपी। यहां तक राजनीति का स्तर उसने गिरा दिया है। नहीं, इसमें बड़ा सीधा है। संजय सिंह जैसे रिस्पॉन्सिबल सांसद को कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो भी बहुत दुख की बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम ही है कि शुरू से हर चीज का उत्तर ना देना और ड्रामेबाजी करना। आपने जिस तरीके से आपने पॉलिसी बनाई थी, कमीशन 2 से 12% किया, 6% का किकबैक लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन आया। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया? वो हमने करवाया? क्या हमने 2 से 12% कमीशन किया? क्या मनीष सिसोदिया ने ऑर्डर देके 30 करोड़ का ईएमडी बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के एनओसी के लिए बगैर दे दिया? क्या बीजेपी ने कहा कि आप ये करो? मतलब आपने सब करप्शन के सारे एंगल खोले। आपने थोक के व्यापारियों को दिल्ली में लाया, उनसे कमीशन लिया और
क्योंकि दिल्ली में ये सब करना शायद मुश्किल था, तो साउथ के कनेक्शन बनाकर डील जो है वो साउथ वाले लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके की। अब वो ट्रेल खुल रहे हैं, एजेंसीज आपके पास जा रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, तो हमको मरवा देंगे, हमको मारना चाहते, हमको कोई और काम नहीं है क्या? सर इतना साउथ आप कर रहे हैं, साउथ में कर्नाटक का जो मामला है उस पर आपका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना उस तरीके का। आज मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के एमएलए के यहाँ पर जो आप कह रहे हैं उनके बेटे के यहाँ पर पैसा पकड़ा गया, क्या वो एजेंसीज ने नहीं पकड़ा? अगर हमारा इतना ही इन्फ्लुएंस है तो उनको पकड़ते ही क्यों, उनको दिखाते ही क्यों? अब उनको अगर अदालत ने कोई रिलीफ दिया है या नहीं दिया है ये उनका मामला है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं कह रही है कि हम ऐसे भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में लाके रखेंगे? हमने कभी नहीं कहा। इससे तो कम से कम ये सिद्ध होता है कि संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आप सब लोग मिलकर अपोजिशन आज की डेट में, क्योंकि विकास के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसका उत्तर इनके पास नहीं है, इसलिए सब लोग मिलके संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम कर रहे हैं। आपका कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, आपका सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, आपका ईडी पे भी विश्वास नहीं है, आपका बब्बर साहब विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास किस पे है? क्यों इस देश के संविधान में आपका विश्वास नहीं है? आप बोलो ना, अदालत जो फैसला करेगी वो प्रशांत जी आ रही हूँ, अजय जी आपके पास भी। क्या मुझे बताइए, जब गुजरात से निकाला दिया गया आज के वर्तमान होम मिनिस्टर साहब को, क्या वो जाकर एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने अपनी सफाई नहीं करी? क्या उन्होंने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी? क्या आज जो प्रधानमंत्री है उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कोर्ट ने क्या क्लीन चिट नहीं दिया? और क्या वो इस तरीके से चिल्लाए कि हमें इस तरीके से मारा जा रहा, किया जा रहा है? तो ये संजीव झा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है। घंटों घंटों तक एसआईटी ने किस तरह से नरेंद्र मोदी की पूछताछ की थी उनको बुलाकर गुजरात में, और कभी भी ढोल बजाकर बीजेपी वहां पर नहीं पहुंची। तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर ही देगा, अगर पाक साफ होंगे वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में भी आप लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, फाइनली कोर्ट की ओर से राहत तो नहीं मिली ना सत्येंद्र जैन को। चित्रा जी, शायद आप भूल गई हैं, प्रधानमंत्री ने खूब चीख चीख कर कहा था कि ये सीबीआई का कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई के जरिए सरकार को खत्म करना चाहिए। मैं आपको दर्जनों मोदी जी का भाषण में आपको सुना दूंगा। एसआईटी ने पूछताछ की थी, मैं सुन रहा था। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, बब्बर साहब उनको बोलने दीजिए। राजीव जी आपने सवाल किया, आप सुन लीजिए, घबराते क्यों हैं? बोलिए। दर्जनों ऐसे, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, कल को जो काम कांग्रेस कर रही थी उसको बड़ा करके आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी ईडी ने 116 केसेस कांग्रेस के रिजीम में किया, उसमें से 112 लगभग 72% अपोजिशन पे किया। आज 3000 से ज्यादा केसेस आज भारतीय जनता पार्टी ने किया और 94% ये अपोजिशन पे हो रहा है। और अभी ट्रेल की बातें हो रही थी, बताइए, अगर इतने ही ट्रेल चेक किए जा रहे हैं, एलजी साहब कहां गायब हैं? सारे फाइल पे एलजी साहब का साइन है और संशोधन भी है। एक काम आप कह देते हैं नहीं जी, वो तो कैबिनेट का प्रपोजल आया और एलजी ने साइन कर दिया। एलजी ने संशोधन किया है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ट्रेल वहां क्यों नहीं जा रहा है? तो आपको नहीं लगता कि ये सारे केवल जब बार बार कह रहे हो पॉलिटिकल ताना बाना है? तीसरी बात वाजपेयी जी कह रहे थे कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये करो, कोर्ट ने कहा कंसीडर करो। कोर्ट तो यही कहेगी ना, बहुत सारे लॉ पढ़े हुए हो आप, कि कंसीडर करो। क्या मनीष सिसोदिया कौन है? क्या मनीष सिसोदिया पेशेवर अपराधी हैं? मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो पूरे देश को शिक्षा का नया मॉडल दिया है, जिसने 18 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा है। आज उसको आप हार्डकोर प्रिजनर्स के साथ रख रहे हो। क्या आपकी मंशा है? क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है? तो मेरा देखिए एक बात आपको कहना है कि इन सबको लगता है कि आज हम जो कह देंगे वही होगा। तो जो एक है ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तक नतीज था, उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कांग्रेस एक पीढ़ी की गई पाप दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन गई है। लेकिन ध्यान रखिए, कल वो रिवाज ना बन जाए, कल वो प्रेसिडेंट ना बन जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है।